अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। डिफरेंशिएशन चल रहा है आपका। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सॉल्यूशन, आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू इन्वॉल्व वेरिएबल। अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया, फंक्शन में जो भी वेरिएबल मोस्टली यूज हो रहा है उसी के मुताबिक आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है, यहाँ पे x, लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड थोड़ा बना हुआ है। एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के तहत इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो दो आपके पास गिवन है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है? पहला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस दूसरा एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स, पहले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3। मजीद क्या करना है, आपने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका डेरिवेटिव ले लो। ये फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर है, तो आप क्या करेंगे, पावर पीछे आ जाएगा, ठीक है। पावर में से एक कम करेंगे तो बचेगा साइन एक्स, फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वैसे का वैसा। इसका डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 3 का डेरिवेटिव होता है 0। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 साइन एक्स, ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 2x साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले मैंने आपको याद करने को कहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सॉरी डेरिवेशन के। डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉज एक्स के, ठीक है। अब इनको एक साथ लिख लेते हैं, दैट विल बी द आंसर डी वाई बाई डी एक्स। कोई चीज़ अगर कॉमन आती हुई नज़र आ रही है तो निकाल लें। साइन एक्स निकल रहा है, 2 भी निकल रहा है, तो 2 साइन एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपके पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉज एक्स प्लस 2x, है ना, यही चीज़ें बचती हैं। तो मेरे बच्चों ये आपके पास आ गया, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा। दिस इज़ योर आंसर। एक चीज़ मिस हो गई, साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक और साइन एक्स बचता है, तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसको, इसका आंसर आता है साइन एक्स साइन एक्स। सो दिस इज़ योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां हिस्सा है। कुछ सवाल आप खुद कीजिएगा, कुछ सवाल मैं करूँगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना ज़रा देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी लगेगा। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू 10 स्क्वायर 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय सेक x, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, या इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कौन सा फंक्शन ज़्यादा यूज़ हो रहा है, x यूज़ हो रहा है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 10 स्क्वायर 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय सेक x, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, नीचे का स्क्वायर, नीचे वाले को ऊपर एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स 10 स्क्वायर 3x प्लस 2 माइनस ऊपर वाला एज इट इज 10 स्क्वायर
3x प्लस 2, नीचे वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स सेक एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इस पे मज़ीद हम लोग काम करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स वैसे का वैसा। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, फंक्शन के ऊपर पावर है, पावर पीछे आएगा, पावर में से एक कम करेंगे तो 2 में से एक कम करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3x प्लस 2। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10 3x प्लस 2। इसी तरह माइनस 10 स्क्वायर 3x प्लस 2। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक एक्स 10x। ठीक है, वोल डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा मर्ज करके लिख रहा हूँ तो पेज बड़े हैं, सवालात भी उससे बड़े हैं। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स यहाँ पे भी है, सेक एक्स यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल लेते हैं सेक एक्स को, तो ये बनेगा सेक एक्स ब्रैकेट 210 3x प्लस 2। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर 3x प्लस 2। फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का भी डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स 3x प्लस 2 माइनस 10 स्क्वायर 3x प्लस 2। सेक एक्स निकाल दिया था तो यहाँ पे बचा 10x। ठीक है, ये सेक एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ रहा है 210 3x प्लस 2 सेक स्क्वायर 3x प्लस 2। इसका डेरिवेटिव लोगे तो आएगा सिर्फ 3 माइनस 10x स्क्वायर 10 स्क्वायर 3x प्लस 2 इंटू 10x वोल डिवाइडेड बाय सेक एक्स। अब इससे आगे क्या होगा, इससे आगे होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ज़रा देख लो, 3 और 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 3x प्लस 2, यहाँ पे 10 स्क्वायर 3x प्लस 2, ये दोनों सेम है, कॉमन निकालना है तो निकाल दो, ये बनेगा 10 3x प्लस 2, कॉमन निकल गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 6 सेक स्क्वायर 3x प्लस 2 माइनस यहाँ पे एक 10 बचा, 10 3x प्लस 2 10x डिवाइडेड बाय सेक एक्स। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, दिस वुड बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां है सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू साइन रेडिकल है स्क्वायर रूट 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x वेरिएबल मेंशन है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर रूट 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जो एंगल होता है उसको लिखते हैं, एंगल यहाँ पे है 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जो एंगल होता है उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे रूट 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कॉस रेडिकल वैल्यू 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो पावर पीछे पावर में से एक कम, फंक्शन है ना, फंक्शन के ऊपर पावर आएगा 1/2 के रेडिकल वैल्यू, तो आप लिखोगे 1/2 पावर पीछे पावर में से एक कम करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इट विल बिकम -1/2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे आप मल्टीप्लाई बाय, फिर इसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा d/dx 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये बनेगा 1/2 कॉस का एंगल है √2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल ले लो, ये बनेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x, इसकी पावर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय, फिर इसका डेरिवेटिव लोगे, ये क्वोशंट रूल लगेगा। यहाँ पे क्वोशंट रूल आप लोग पढ़ के आए हो, नीचे वाले का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर एज इट इज़ लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लोगे 2 का डेरिवेटिव होता है 0 और 3x का डेरिवेटिव होता है 3, माइनस साइन आएगा, फिर ऊपर वाले को एज इट इज़ लिखोगे 2 प्लस 3x, नीचे वाले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा -2x, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, क्योंकि यहाँ पे माइनस मौजूद है, जगह नहीं है। ये बनेगा dy/dx इक्वल टू 1/2, ये वाला लिख लेते हैं, चलो ये लिख लो cos स्क्वायर रूट 2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है तो ऐसे ही लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 3x 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते क्या बनता है। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा 3 माइनस 3x स्क्वायर, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 4x, और साथ साथ बनेगा प्लस 6x स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 1/2 कॉज ऑफ √2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। वन माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका पावर अलग कर लेते हैं 1/2, क्योंकि ये साथ मौजूद है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x, इसका भी पावर अलग कर लेते हैं। नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर 2 है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 4x लिखा हुआ है, 3 माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x (1/2) cos √2 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका आंसर आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 2 4, 4 में से 1 निकालोगे -3/2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3x की पावर 1/2। इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। यहाँ पे आपका वेरिएबल t है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट है, 8वां लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट करेंगे कि ये बराबर है y के, y इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट, ये बनेगा 2t स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1। अच्छा मेरे बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t का फंक्शन है,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, टी का फंक्शन है, एक्स का नहीं है, जो फंक्शन गिवन होता है उसी के साथ आप डेरिवेट करोगे। ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10 रूट 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1। हमारे पास 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ 10 एक्स होता है सेक स्क्वायर, यहाँ पे x तो नहीं है लेकिन एक फंक्शन की वन है तो वही लिख लेते हैं, ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1। अब जो एंगल गिवन होता है उसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, चलो d बाई डी एक्स, इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, स्क्वायर रूट को मिटाओगे उसकी जगह लिखोगे 1/2, मिटा नहीं रहे हो मतलब उसकी वैल्यू लिख रहे हो, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर पीछे, पावर में से एक कम करेंगे तो ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, फिर इसका भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, तो मेरे बच्चों यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल। सो लेट्स गो फॉर द कोशेंट रूल नाउ। ये बनेगा सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको लिख सकते हो 1/2, इस रकम को ऊपर लिख दो t प्लस 1 1/2 के साथ, इसको नीचे लिख दो, ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस 1 1/2, पावर भी अलग कर दिए नेगेटिव ख़त्म करने के लिए, इसको नीचे लिख दिया, इसको ऊपर लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इस पे कोशेंट रूल लगेगा, कोशेंट रूल कैसे लगाना है आपको पता है, नीचे वाले का स्क्वायर t प्लस 1 का स्क्वायर, t प्लस 1 को ऊपर एज इट इज़ लिखोगे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा 4t, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज़ इसमें कोई चेंज नहीं आएगा 2t स्क्वायर माइनस 1, लेकिन नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं अच्छा रहेगा, ये बनेगा 1/2, 1 की ज़रूरत नहीं है, t प्लस 1 की पावर 1/2, 2 इसका स्क्वायर रूट ले लो 2t स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4t को अंदर मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1, देखें t प्लस 1 होल स्क्वायर है, t प्लस 1 1/2 है, तो डिवाइड हो रहा है तो 1/2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा t प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बन रहा है इसका 4t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर निकालोगे तो बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 रूट 2t स्क्वायर माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो और लिख लो, आंसर आ गया आपका सेक स्क्वायर स्क्वायर रूट 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 ब्रैकेट,
इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा। ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख लो, नीचे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो बनेगा 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2t स्क्वायर माइनस 1, और साथ साथ इसको लिख लो, ये बनेगा, ब्रैकेट में लिख लो t प्लस 1 की पावर 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 निकालोगे 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द आंसर। अल्लाह हाफ़िज़।